गंदम के काश्तकार भाइयों, गंदम जब भी जड़ी बूटी मार स्प्रे की वजह से स्ट्रेस में आती है तो उसको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1 फास्फोरस, नंबर 2 नाइट्रोजन। कोई भी जड़ी बूटी मार स्प्रे है वो सबसे पहले जाकर पौधे की जड़ के ऊपर असरअंदाज होती है और जड़ को वो बुरी तरह मुतासर करती है। जब जड़ मुतासर होती है तो पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होती है और ग्रोथ रुकने के साथ साथ जड़ी बूटी मार कुछ ऐसे भी जहर हैं जिनके गलत इस्तेमाल या गलत मिक्सचर से हमें गंदम ऊपर से बहुत ज़्यादा पीली या फिर ऊपर से सूखती हुई नजर आती है। अच्छा जी, अब आपने गंदम को स्ट्रेस से निकालने के लिए करना क्या है, तो पहली बात तो ये कि जो भी आपने स्प्रे की हुई है उससे कम से कम पानी आपने 8 से 9 दिन के बाद ही लगाना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। 9 दिन के बाद जब आप पानी लगाएंगे, पानी लगाने से पहले किसी भी अच्छी कंपनी का इमाइनो एसिड जैसे कि सिजेंटा का इज़ा बयान है वो आपने कर देना है। उसके बाद आपने पानी लगाना है। पानी में आपने 1 बोरी नाइट्रोफास पानी लगाने से पहले छटा करनी है और आधी बोरी कम से कम यूरिया के आपने पहले ही छटा कर देनी है। और जब पानी लगाने को तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर जाएंगे तो आपने मज़ीद आधी बोरी यूरिया का ऊपर छटा कर देना है। उसके बाद तकरीबन पानी लगाने को जब आपके 10 दिन गुजर जाएंगे तो एक NPK किसी अच्छी कंपनी का, वो आप साहिबान का भी ले सकते हैं ग्रो अप के नाम का, इसके अलावा जाफ़र के पास सोलो प्लांट के नाम का, ये बहुत अच्छे NPK हैं। इन कोई भी NPK लेकर आप एक NPK का स्प्रे कर दें। NPK और इमानो एसिड ये आपके पास ऑप्शनल है, आप करेंगे तो यकीनी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3 से 3,500 रुपये का खर्चा है। बाकी जो खाद है वो जैसे मैंने आपको बताई है ऐसे ही आपने लगा देनी है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपकी गंदम रिकवर हो जाएगी।